नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल कोचिंग में। तो दोस्तों, आज शाम को 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें रमेश पोखरियाल और जावड़ेकर जी ने इस प्रेस को संबोधित करते हुए 34 साल बाद शिक्षा नीति में नए बदलाव लाने की वो मंजूरी दे दी है। तो इस शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या बदलाव किए हैं, क्या कौन कौन से वो 10 बड़े बातें हैं जो कि बदल दी गई हैं, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, वो मैं आपको पूरी इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही दोस्तों, रमेश पोखरियाल जी ने घोषणा की है कि अब शिक्षा बजट पर 6% का इजाफा कर दिया है, जो कि पहले 4.43% था, उसको अभी बढ़ाकर 6% कर दिया है। और कौन कौन सी 10 बड़ी बातें हैं वो सारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा वीडियो और देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी 10 बड़ी बातें हैं। इसके साथ ही दोस्तों बता दूं कि मोदी कैबिनेट ने आज नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज ये फैसला लिया है। शिक्षा नीति में ये बदलाव 34 साल बाद हुआ है। तो देख लेते हैं कि वो बड़े बदलाव कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो बदलाव है कि 5वीं तक कम से कम और 8वीं और उससे आगे भी अगर मुमकिन हुआ तो स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। यानी कि हिंदी अंग्रेजी जैसे विषय भाषा के पाठ्यक्रम के तौर पर तो होंगे, लेकिन बाकी पाठ्यक्रम स्थानीय भाषा या मातृभाषा में भी होंगे। दूसरी जो बड़ी बात है वो है कि अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये चेंज करके 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। यानी कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। 12वीं में बोर्ड की परीक्षा होगी, लेकिन उसमें भी कुछ बदलाव होंगे। तीसरी जो बड़ी बात है कि छात्र अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के अनुसार अपने विषयों का चयन कर सकेंगे। अगर कोई छात्र विज्ञान के साथ संगीत भी पढ़ना चाहे तो उसे ये विकल्प भी दिया जाएगा। 10वीं की परीक्षा और उसके स्वरूप को लेकर अभी असमंजस की स्थिति है, यानी अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। वोकेशनल पाठ्यक्रम कक्षा 6ठी से शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगली जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वो कि बोर्ड परीक्षा को ज्ञान आधारित बनाया जाएगा और उसमें रटकर याद करने की आदतों को कम से कम किया जाएगा। 5वीं बड़ी बात है कि बच्चा जब तक स्कूल से निकलेगा तो ये तय किया जाएगा कि वो कोई ना कोई स्किल लेकर बाहर निकले। यानी जब बच्चा स्कूल से बाहर निकले तो वो उसी विषय की तरफ आगे बढ़े जिस विषय में उसकी निपुणता हो और उस बच्चे को उसका ज्ञान भी हो कि मैं इस विषय में निपुण हूँ। अगली जो बड़ी बात है कि बच्चा स्कूली शिक्षा के दौरान अपने रिपोर्ट कार्ड भी खुद तैयार करने में भूमिका निभाएगा। अब तक जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होते थे वो सिर्फ अध्यापक तैयार करते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति से इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा बच्चा खुद अपने बारे में स्वयं मूल्यांकन करेगा, दूसरा उसके सहपाठियों से होगा और तीसरा जो हिस्सा है वो उसके अध्यापक द्वारा भरा जाएगा। 7वीं जो बड़ी बात है कि ग्रेजुएट कोर्स में अब 1 साल पर सर्टिफिकेट, 2 साल पर डिप्लोमा, 3 साल पर डिग्री मिलेगी। अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्होंने आगे पढ़ाई नहीं करनी है या जिन्होंने हायर एजुकेशन नहीं करनी है। और दोस्तों, जो हायर एजुकेशन करने वाले छात्र हैं उनके लिए 4 साल की डिग्री करना अनिवार्य होगा। उनके लिए MA 1 साल में करने का प्रावधान होगा। 9वीं जो बड़ी बात है कि अब छात्रों को MPhil नहीं करनी होगी। MA के बाद छात्र अब सीधा PhD कर सकेंगे। आज की हमारी 10वीं जो बड़ी बात है वो है कि नई नीति स्कूलों और HES दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय पाली संस्थान, फारसी और प्राकृति, भारतीय अनुवाद संस्थान और व्याख्या की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि ये शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। निशंक ने कहा कि पूरी दुनिया में किसी भी नीति पर इतना रिसर्च नहीं किया गया है जितना कि भारत की नई शिक्षा नीति पर किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से भी जाना
जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आप लोगों के साथ साझा करना ज़रूरी था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।